तो चलिए मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। जापानीज लोग कैसे मोबाइल के सारे पार्ट्स खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही फेमस शॉप है जिसका नाम है योदोबाशी कैमरा। तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा जापानीज में लिखा है योदोबाशी, योदोबाशी जापानीज में लिखा है इन्होंने। तो ये योदोबाशी कैमरा है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो जैसे ये यहाँ पे देखिए ये गैलेक्सी के बस ये कवर है। तो इस एरिया में इनका कवर है। तो कवर का दाम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बस गैलेक्सी A52 5G का दाम है 1180 एन में है। तो ये करीब करीब हमारा इंडियन रुपीज़ करीब 50-60 करीब 600 या 700 एन में ये इनका हमारा इंडियन रुपीज़ में होता है। तो इस पे यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपको फ्री वाईफाई की सर्विस अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्री वाईफाई की सर्विस आपको मिलेगा। और आपको अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड इनकी कंपनी से या फिर आप इनका पॉइंट कार्ड भी हैं। तो जापान में सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि जब भी आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं या सुपर मार्केट में जाते हैं या फिर किसी मॉल में ही जाते हैं, वहाँ पे इनका अपना गोल्ड पॉइंट अपना पॉइंट कार्ड होता है। जिस पॉइंट कार्ड को जब भी उस शॉप में जाते हैं जहाँ से आप खरीदारी करते हैं तो यूज़ करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो किसी में होता है कि 100 पॉइंट, अगर आप 100 एन का खरीदते हैं तो आपको 1 एन का मिलेगा, 1 एन का फ़ायदा मिलेगा। कहीं जाते हैं तो अगर आप 1 एन का खरीदते हैं तो आपको 1 एन का फ़ायदा मिलता है। तो वो उनके कंपनी के प्लान के ऊपर होता है। उनके कंपनी के प्लान में क्या चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, उसी के अनुसार वो पॉइंट कार्ड में अपना पॉइंट देते हैं, आपको पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये जो है योदोबाशी कैमरा करके ये शॉपिंग मॉल है। केवल शॉपिंग मॉल नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो शॉपिंग मॉल में आपको मोबाइल फ़ोन का स्टोर नहीं मिल सकता है किसी शॉपिंग मॉल में, केवल स्पेसिफिकली जैसे कपड़े का मिल गया या फिर कोई रिटेल के सामान मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें जब मैं कहूँ तो यहाँ पे कट्टर भी है, इरेजर भी है, कैंची भी है, ठीक है। इधर इसकी तरफ आइएगा तो आपके पास नोटबुक, बुक्स, डायरी, इन सारी चीज़ों की सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। यहाँ से आप पेन, पेंसिल्स ये यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे लाइक ये बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन ये भी स्मॉल कंप्यूटर्स जो है ये भी बहुत महंगे हैं। तो आप बताइए कि कितना महंगा हो सकता है ये देखिए 52,000 एन, ये एन का साइन है। तो 52,000 एन करीब हमारे यहाँ पे 35,000 के करीब होता है। तो ये केवल ये छोटा सा ये जो लैपटॉप है, स्मॉल लैपटॉप है कैसियो का, ये आपको 40,000 इंडियन रुपीज़ में मिलेंगे। तो हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे। दूसरे सेक्शन में चलिएगा तो आपको ये देखिए ये लाइट पेन, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा सा आपको चला करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो होता है डिजिटल लिखने के लिए होता है। जब आप लिख रहे होते हैं कंप्यूटर पे डिजिटली जब आप लिख रहे होते हैं तो उस टाइम में इसकी ज़रूरत होती थी। इस पर आप जैसे इन्होंने लिख रखा है तो आप एक पेन का प्रयोग करते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेन है तो डिजिटल पैड और डिजिटल पेन, ये डिजिटल पैड और डिजिटल पेन भी यहाँ पे बेचते हैं ये लोग। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सारी की सारी सुविधाएं सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं इस पूरे शॉपिंग मॉल से, जिसका नाम है योदोबाशी कैमरा। तो मैं दूसरे सेक्शन में अगर आऊँ तो दूसरे सेक्शन में हम आपको दिखाएंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी और बड़े सीडी का स्टोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल, इवन बैग्स भी हैं। तो ये देखिए बैग का सेक्शन है। तो आप बताइए कि बैग कितना में मिल सकता है योदोबाशी कैमरा में। जापान में अगर आप बैग खरीद रहे हैं, वहीं जो बैग हमारे यहाँ 500, 800, 1000, 2000 की बैग मिलती है, वहीं ये बैग देखिए ये 7,700 का ये छोटा सा बैग आपको, ये मैं जिस बैग पे अभी फोकस किया हूँ ये 7,700 का बैग है, जिसमें आपको 600-700 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो करीब आपको 7,000 का बैग ये पड़ेगा। छोटे बैग भी बहुत महंगे होते हैं। ये जो लेडीज़ बैग है छोटा वाला, ये बैग आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये 8,000 का बैग है, 8,800 का बैग है, जो आपको मिल सकता है ऑफ़र में आपको दे सकता है ये लोग करीब 7,500 में आपको ये ऑफ़र में दे सकते हैं लोग। तो जैसे हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद में ये बैग का सेक्शन आपको दिखाया मैंने। बैग के सेक्शन के बाद में ये इधर महंगे बैग आ रहे हैं। तो ये देखिए ये जो बैग दिख रही है ये देखिए 35,000 क्लियरली लिखा हुआ है। तो इस बैग थोड़ा सा मतलब महंगा बैग भी दिख रहा है और वैसे इन्होंने बंद करके शेल्फ में बंद करके रखा हुआ है, तो आप इसको निकाल भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि पहले ऑर्डर करना है इस बैग का, उनको बुला करके जो भी शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं यहाँ पे, उनको बुला करके लाना है, वहाँ इनको ऑर्डर करना है, इनको बताना है कि आपको ये वाली बैग चाहिए, तो वो यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। ये तो सैंपल बैग है, उनके पास स्टॉक में बैग होगा दूसरा एग्जैक्ट ऐसा ही, तो वो आपको वहाँ जा कर के आप खरीदिएगा स्टॉक को रेजी पे कैश रजिस्टर जहाँ पे होता है वहाँ पर जा कर के आप वहाँ से
खरीद लेंगे, दूसरा वाला बैग देंगे, ये बस स्टॉक के लिए सैंपल के लिए रखा गया है। तो इस साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इनका हेडफोन ईयरफोन का सेक्शन है। तो ये जो हेडफोन अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं 3000 का हेडफोन है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आपको ये 3000 का पेमेंट करना होगा। तो हम आगे बढ़कर चल रहे हैं स्मार्टफोन की तरफ। ये देखिए प्रिंटर का सेक्शन है। अब आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि एक प्रिंटर 20,000 19,500 का ये प्रिंटर केवल और केवल एक प्रिंटर 19,500 का आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं चलूँगा मॉनिटर की तरफ। तो बड़े बड़े मॉनिटर अभी आपको दिखेंगे, देखिए कितने बड़े बड़े मॉनिटर्स आपको दिख रहे हैं। तो सारे लाइन से मॉनिटर लगे हुए हैं और सारे के सारे एक से एक न्यू टेक्नोलॉजी के मॉनिटर आपको दिख जाएंगे और इनके रेट भी कोई सस्ते नहीं है। ये देखिए इसका रेट है 46,000। जी हाँ, इस जो बड़े वाला जो ये मॉनिटर है इसका रेट है 46,000, जो अभी बंद पड़ा हुआ है, जो चल नहीं रहा है। और 63,000 का ये बड़ा वाला मॉनिटर था। ये देखिए ये जो इतना बड़ा मॉनिटर आपको दिख रहा है ये 63,000 का है। नीचे इसका प्राइस भी दिखा रहा है 63,000 का ये मॉनिटर। लेकिन ये मॉनिटर जब आप घर लेके जाएंगे तब तो मज़ा आ जाएगा। टीवी चला लीजिए, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है LED टीवी 31.5 इंच, जापानीज में इंच लिखा हुआ है, 31.5 इंच का ये पूरा सिस्टम मॉनिटर का ये सिस्टम। इससे बड़ा भी अगर आपको लेना है तो ये वाला आप ले सकते हैं, जो और भी महंगा है। मैं थोड़ा सा पीछे करके करता हूँ तो आपको ये दिखेगा ये वाला बड़ा वाला सिस्टम, लेकिन इसका है 64,000 एन का, जिसमें 4,000 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। फिर भी आपको करीब 60,000 एन, जो कि इंडियन 45,000 के करीब होते हैं, 45,000 आपको देने पड़ेंगे। ये LG कंपनी का डिस्प्ले है, LG कंपनी का सिस्टम है। तो यहाँ पे जैसे मैं बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे आपको आना होता है, किसी चीज़ को अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे लाइन में लग करके यहाँ से आप कैश का आप रजिस्टर जो भी पेमेंट करना होता है पेमेंट करके बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ लैपटॉप वाले सेक्शन में। लैपटॉप वाले सेक्शन में भी बहुत महंगे लैपटॉप आपको दिखाते हैं, करीब 2 लाख 3 लाख 4 लाख का लैपटॉप कंपनी वाइज इन्होंने दिखाया है। तो ये देखिए ये जो सेक्शन है लिनोवो का है। लिनोवो के आगे की तरफ सरफेस प्रो का सेक्शन है, यहाँ से दिख रहा होगा। उसके बाद विंडोज़ का सेक्शन है, ये देखिए विंडोज़ वाले सेक्शन है। तो विंडोज़ वाले सेक्शन में मैं अगर जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले सेक्शन में, तो ये देखिए सबसे पहला लैपटॉप यहाँ पे होगा, ये है निहोन HP, जापानीज में लिखा है निहोन HP, जो कि 1,26,000 एन का है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट है, जो कि 12,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 1,16,000 के करीब ये सरफेस का जो लैपटॉप है ये आपको मिलेगा। लेकिन इसमें आपको क्या है कि ऑफिस होम सर्विस है, होम है, बिजनेस वाला ऑफिस आपको इनबिल्ड आएगा। तो वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, वन नोट, ये सारी चीज़ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊँ आपको। तो जैसे एज ब्राउज़र है, तो एज ब्राउज़र भी यहाँ पे इंटरनेट वगैरह सब चीज़ चल रहा है। एक चीज़ आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें जापानीज में है, लेकिन जब आप सेटिंग करेंगे तो सेटिंग करके आप अपने इसका जो लैंग्वेज है, इसका मेन लैंग्वेज है, वो आप चेंज करके इंग्लिश में सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बस दिखाने के लिए चाहिए था, अब खरीदना नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के दूसरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको विंडो खरीदना है या फिर होम बिजनेस वाला, होम वाला जो भी आपको बिजनेस खरीदना है वो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा लैपटॉप वाला सेक्शन। उसके बाद मैकबुक एयर, तो ये एप्पल का प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो एप्पल वॉच, जैसे सारे लोग एप्पल वॉच के लिए सबसे ज़्यादा फ़नी, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये एप्पल वॉच। जापान में थोड़ा सा सस्ता होता है ऐसा बताया जाता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो इसका प्राइस मैं आपको दिखा दूं तो एप्पल वॉच का प्राइस जो यहाँ पे दिख रही है 48,000 एन का है। ये देखिए यहाँ पे 48,000 एन का 41 mm का वॉच है, और 52,000 एन का जो है वो 45 mm का वॉच है। तो ये 48,000 और 48,000 एन और 52,000 एन, जो कि ये 45 mm वाली वॉच होगी, और ये आपकी 40 mm वाली वॉच होगी। तो जनरेशन वाइज इन्होंने दिखाया अभी नहीं है। ये रहा आईफोन का सेक्शन। तो आईफोन 3 जो जापान में आपको पता ही होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा देश है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो सबसे पहले जापान में ही आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए आईफोन 3 प्रो मैक्स है, और आईफोन 3 प्रो है, नॉर्मल आईफोन 13 प्रो मैक्स है, और आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 जो कि ना कम्प्लीटली 5GB 5GB 4G नहीं 5G 5G का सर्विसेज है। तो इनका प्राइस इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इनके प्राइस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता किया था, तो इनके प्राइस आपको मिलेंगे 1.5 लाख, 1,20,000, 1,25,000, और डिपेंड करता है कि आप आईफोन 3 ले रहे हैं या आईफोन 3 प्रो मैक्स ले रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है इसका प्राइस भी। तो ये रही आपकी आईफोन 3। आईफोन 12 वाले सेक्शन में आएंगे तो ये आपका आईफोन 12 वाला प्राइस है, आईफोन 12 की डिटेल है। और ये ईयरबड है, ईयरबड भी बहुत फेमस होता है जापान में। तो यूजुअली
भले ही महंगे होते हैं लेकिन लोगों को ख़रीदना पसंद होता है ईयरबड। तो ये बेसिकली ईयरफोन की तरह होता है। तो ईयरबड का कीमत आप जान करके हैरान हो जाएंगे, केवल 30,000 ईयरबड प्रो का, और ईयरपोर्ट का 23,000, ईयरपोर्ट का 16,000 एन का ये आपको ईयरबड मिलेगा। तो केवल, और इसको आप आपको जैसे ईयरफोन की तरह ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं होता है, ब्लूटूथ ईयरबड होता है, उसी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी उससे ज़्यादा खास फैसिलिटीज़ नहीं है, बस केवल ये लोग यहाँ पे यूज करते हैं केवल और केवल फैशन के लिए, दिखाने के लिए। तो इनका ईयरबड का ये सिस्टम है। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, ये डिवाइस का जो मैंने रिव्यू किया, डिवाइस के बारे में आपको बताया, और योदोबाशी कैमरा, एक बार और फिर से याद रखिए इस शॉप का नाम है योदोबाशी कैमरा। तो अगर आप जापान विजिट कर रहे हैं या फिर किसी को आप रेफ़र करना चाहते हैं कि जापान में वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदने हैं, पीसी खरीदने हैं, लैपटॉप खरीदने हैं, तो वो कहाँ से खरीदेगा, तो उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्लेस होगा योदोबाशी कैमरा। जी हाँ, योदोबाशी कैमरा में एक बार आप अपने फ्रेंड को ज़रूर कहिए कि वो आकर यहाँ पे विजिट करे। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑफ़र, बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 10% पॉइंट बारी भी की है, जो चीज़ें आपको 20,000 एन का है। नीचे इन्होंने गोल्ड पॉइंट भी दिया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गोल्ड पॉइंट और क्रेडिट कार्ड, तो इन चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो गोल्ड पॉइंट में आपके पॉइंट कलेक्ट होंगे। अगर आप 1 लाख का सामान खरीदते हैं तो 10,000 का पॉइंट आपको मिलेगा, जो कि आपके गोल्ड पॉइंट में आ जाएगा। और अगली बार जब भी आप यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं, तो आप इस गोल्ड पॉइंट को यूज कर लीजिएगा। तो जो आपका 10,000 एन इस गोल्ड पॉइंट में रहेंगे, वो आपके 10,000 एन वैसे उसमें से कट जाएंगे। तो आप अगर 50,000 का सामान खरीदते हैं तो आपको 40,000 का पेमेंट करना होगा, बाकी 10,000 इसमें से कट जाएंगे। इनका क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब आप जानते हैं, तो क्रेडिट कार्ड यूज होता है उनके लिए। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, योदोबाशी कैमरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो रिव्यू था वो कैसा लगा, आप हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही नॉलेज वाली बढ़िया जो वीडियो अगली बार जब हम बताएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। ताकि बेल आइकन भी इसी के साथ आप दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। थैंक यू, और तब तक के लिए आप हंसते और मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पैशन भाग के तहत जुड़े रहिए। मिलेंगे अगली बार।